बुद्धिमान श्यार की 7 बातें जो विपत्ति से सदैव आपको बचाएंगी। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। किसी वन में अपनी पत्नी के साथ एक श्यार का जोड़ा रहता था। उन्होंने एक गुफा में अपना घर बना लिया था। वे दोनों रात भर इधर उधर घूमने के बाद सुबह अपनी माद में आकर विश्राम करते थे। उनका जीवन बड़े आनंद और प्रसन्नता से बीत रहा था। हर रोज की तरह श्यार और उसकी पत्नी रात्रि में भोजन की तलाश में जंगल में भ्रमण करने के लिए निकल जाते हैं। उसी जंगल में एक शेर भूख से व्याकुल होकर इधर उधर भटकता रहता है। पूरे दिन दौड़ भाग करने पर उसे कोई शिकार नहीं मिलता। घूमते घूमते वह शेर श्यार की गुफा तक आ पहुंचता है। तो उसने सोचा कि इस गुफा में जरूर कोई जानवर रहता होगा। यही सोचकर शेर गुफा के अंदर चला जाता है कि हो न हो इस गुफा में कोई न कोई जानवर उसे अवश्य मिल जाएगा। मगर दुर्भाग्यवश शेर के गुफा में प्रवेश करने से पहले ही श्यार का जोड़ा भोजन की तलाश में जंगल में निकल चुका था। गुफा में पहुंचने पर शेर को कुछ भी नहीं मिला। शेर सोचने लगा कि अगर इस मांद में कोई जानवर रहता है तो हो न हो वह विश्राम के लिए यहाँ अवश्य आएगा। बस इसी सोच को अपने दिमाग में बिठाकर शेर गुफा में छिपकर बैठ जाता है और श्यार के आने का इंतजार करने लगता है। पूरी रात शेर श्यार की गुफा में बैठा रहता है। सुबह होते ही जब श्यार अपनी पत्नी के साथ गुफा की ओर आने लगता है तो वह देखता है कि गुफा के द्वार पर शेर के पगचिन्हों के निशान बने हुए हैं जो गुफा के अंदर की ओर जा रहे थे। पर लौटने का कोई भी पगचिन्ह श्यार को नजर नहीं आ रहा था। श्यार बड़ा ही बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि शेर जरूर उसकी गुफा के अंदर मौजूद है। यदि मैंने गुफा में प्रवेश किया तो मैं और मेरी पत्नी दोनों अवश्य ही मारे जाएंगे। साथ संगत जी, विद्वान लोग कहते हैं कि आने वाली परिस्थिति को जो भांप कर चलता है और संकट के बारे में जो हर समय सोच कर आगे बढ़ता है वह कभी शत्रु के जाल में नहीं फंसता। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य को सदैव दूर तक के परिणाम को सोचकर ही चलना चाहिए। जब अपने से भी भारी शत्रु से सामना करना पड़ जाए या कोई गंभीर समस्या या संकट आ जाए तो धैर्य के साथ खूब सोच समझकर कदम उठाना चाहिए और किसी भी कभी भी विपरीत परिस्थिति में आवेश में आकर या घबराकर कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। श्यार ने भी यही किया। वह अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, हमारा गुफा के अंदर इस वक्त जाना उचित नहीं है। मुझे गुफा के अंदर शत्रु के होने की आशंका है। जब तक मैं इस बात को स्पष्ट नहीं कर लेता तब तक हम दोनों को यहीं ठहरना होगा। सा संगत जी कहते हैं कमजोर भी अगर विश्वासी है तो वो तगड़े से नहीं मारा जाएगा और जो तगड़ा है वह अपनी शक्ति के अधिक विश्वास में आकर कमजोर से भी हार जाता है। इसी तरह बुद्धिमान श्यार कुछ देर तक शांत रहा और सोचने लगा। फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, अरे गुफा, जब भी मैं तेरे पास आता हूँ तो तू मुझे देखकर जोर जोर से आवाज लगाकर बुलाती है और मेरा आदर सत्कार करती है, स्वागत करती है। परंतु आज तो मौन क्यों है? क्या बात है? मुझे काफी देर हो गई है द्वार पर आए हुए, पर तूने अभी तक मेरे स्वागत में 2 शब्द भी नहीं बोले। तुझे क्या हो गया है? क्या तू भूल गई है कि तेरे और मेरे बीच कौन सा समझौता हुआ था कि तू मुझे आवाज देकर बुलाएगी तभी मैं गुफा के अंदर आऊंगा। खैर कोई बात नहीं, यदि तू नहीं बोलती है तो मैं दूसरी और सुरक्षित मांद में चला जाता हूँ। श्यार की बातें गुफा के अंदर बैठा शेर बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। लगता है यह गुफा मायावी है। यह रोज श्यार को आवाज देकर बुलाती होगी, पर आज मेरे डर से इसकी आवाज नहीं निकल रही है। यदि शीघ्र आवाज नहीं पहुंची तो श्यार और उसकी पत्नी कहीं और चले जाएंगे, फिर मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ेगा। लगता है मेरे डर से यह गुफा अब श्यार को आवाज नहीं देगी। यही सोचकर शेर गुफा के अंदर से गरजने लगा, आओ मित्र, तुम्हारा मेरी मांद में स्वागत है। अब तो शेर की दहाड़ से पूरी गुफा गूंज उठी। आसपास के सभी छोटे बड़े जीव जंतु डरकर अन्य स्थान पर भाग गए। श्यार को पूर्णतः विश्वास हो गया कि हमारा शत्रु ही घात लगाकर गुफा के अंदर बैठा है। अब शेर की चाल श्यार को अच्छी तरह से समझ आ चुकी थी। श्यार अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, जो लोग सावधान होकर विचार पूर्वक कार्य करते हैं वह तो सदैव शोभायमान है,
वह समय आने पर स्वयं के साथ साथ अपने परिजनों को भी आपत्ति विपत्ति से बचाते रहते हैं। और जो लोग बिना विचारे कार्य कर डालते हैं वे सदैव पश्चाताप ही करते रहते हैं। हम इस वन में रहते रहते बूढ़े हो गए हैं, पर आज तक किसी मांद को बोलते हुए नहीं सुना। पर आज यह धूर्त शेर हमें मूर्ख समझ रहा है। इतना कहकर सियार और उसकी पत्नी कहीं और दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं और एक सुरक्षित स्थान पर जाकर सियार अपने बच्चों और अपनी पत्नी को उपदेश देकर कहने लगता है कि हे प्रिय और बच्चों सुनो, जो लोग दूरदृष्टिता वाले होते हैं अर्थात दूर तक के परिणाम के बारे में जो पहले से ही विचार कर लेते हैं वे कभी मुसीबत में नहीं पड़ते, और जो मूर्ख होते हैं वे आज की सोचकर आगे आने वाले परिणामों के बारे में नहीं सोचते, और ऐसे लोग अक्सर विपत्ति में फंस जाते हैं। हमें कोई कार्य आरंभ करने से पहले या कहीं जाने से पहले उसके दोनों परिणामों पर विचार कर लेना चाहिए। जो 4 कदम आगे की सोच कर चलता है वह भविष्य में कभी भी कहीं भी विपत्ति में नहीं पड़ता, क्योंकि भय अथवा खुशी के मौके पर जो सोचता है और उतावलेपन में काम नहीं करता है उसे जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 2, बुद्धि से जो काम बनता है वह शास्त्रों से, बड़े बड़े हाथियों से, घोड़ों से, शस्त्रों से और पैदल फौज से नहीं बनता। उपाय से जो काम हो सकता है वह पराक्रम से नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, यदि आप आकार में दूसरे से छोटे हैं, शारीरिक बल में भी कमजोर हैं, तो बुद्धि को संचित कीजिए, यही आपका विपत्ति में सदैव आपका साथ देगी। कहते हैं जिस प्रकार तरकीब से शत्रु पर विजय प्राप्त की जा सकती है वैसी विजय हथियारों से नहीं, क्योंकि हथियारों और बल से पाई गई विजय जन और धन दोनों को हानि पहुंचाती है। उपाय जानने वाला अगर छोटा भी हो तो उसे शूरवीर कभी भी हरा नहीं सकता। सच तो यह है जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन को बल कहाँ और पराक्रम को छल कहाँ। नंबर 4, जो मनुष्य शत्रु और रोग को पैदा होते ही नष्ट नहीं करता वही महाबलवान होने पर धीरे धीरे उस मनुष्य का नाश कर देते हैं। नंबर 5, अपना बल ध्यान में रखकर जो मान सम्मान प्रतिष्ठा और उत्साह बढ़ाता है वह अकेला होने पर भी परशुराम की तरह शत्रुओं का नाश कर देता है। नंबर 6, अपना और अपने शत्रु का बल जाने बिना जो हड़बड़ी में या मूर्खतावश सामने या अखाड़े में आ जाता है वह उसी तरह से नष्ट हो जाता है जैसे आग की चपेट में आकर पतंगा नष्ट हो जाता है। नंबर 7, शत्रु के द्वारा विपत्ति में पड़ने पर जो शत्रु के दिमाग से ही सोचता है वही उस विपत्ति से निकल पाता है। साथ संगत जी, आज का यदि ये ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो साथ संगत जी, खुश रहें, खुशियां बांटें और अपना सदैव ध्यान रखें। परमपिता परमेश्वर सदैव आप पर अपनी दया, कृपा, अनुकंपा बनाए रहें। धन्यवाद।